नमस्ते। अह, आज एक फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट आइडिया बन कर आया है और आइडिया कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं, सिमिलर है। आइडिया ये है कि सक्सेस पाने के लिए या सक्सेस होने के लिए अप्रॉक्सिमेटली कितना अ, घंटा, कितना महीना या कितना साल मेहनत करने पड़ता है और तब जाकर हमें सक्सेस मिलेगी। मतलब एक्चुअली में साइंटिफिकली रिसर्च के अकॉर्डिंग कितना टाइम मतलब सक्सेस माँगता है सक्सेस होने के लिए समय। तो आज उसी चीज़ को जानेंगे कि कितना समय चाहिए होगा सक्सेस पाने के लिए। मतलब कितना लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन की नेसेसिटी है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए रिसर्च क्या कहता है उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ। ये सवाल थोड़ा-सा बकवास लग सकता है और कि मतलब आपको भी जैसे समझ में आ रहा हो कि सक्सेस पाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम या फिर क्या बोलते हैं, कितना दिन या कितना महीना या कितना साल लगेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि रिसर्च में कहीं पर ऐसा है क्या? तो रिसर्च ने भी यही कहा कि कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड कितना है? तकरीबन 4 साल, किसी-किसी ग्रेजुएशन में 3 साल। तो ये तो हो गया ग्रेजुएशन का, लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में कह रहा हूँ, जैसे किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में जैसे किसी को एक्टिंग के फ़ील्ड में, किसी के सिंगिंग के फ़ील्ड में, किसी के स्पोर्ट्स के फ़ील्ड में, किसी के एथलीट के फ़ील्ड में, किसी के कंटेंट क्रिएटर के फ़ील्ड में, सब में अपना-अपना अलग-अलग टैलेंट है और क्या बोलते हैं कि अ, रिसर्च यही कहता है कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। इसके लिए क्या बोलते हैं कि अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, पेशेंस और चाहिए होता है, जिससे इस पर काफ़ी मतलब रिसर्च भी हुआ। जैसे ये कहा क्या रहा है देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्या कहता है, सक्सेस पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क ज़रूरी है? तो इसने कहा है सीधा जवाब बहुत ज़रूरी मतलब सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। जैसे रोज़ 10 घंटा या फिर 10,000 घंटे। सफलता रॉ मेहनत नहीं है, स्मार्ट एंड कंसिस्टेंसी प्लस फोकस मेहनत से आती है। 10,000 घंटे वाली बात सच है या मिथ? माल्कोलम ग्लैडवेल की ये वाली रूल पॉपुलर है कि लेकिन असल रिसर्च क्या कहता है जिस पर ये बेस्ट है? कहती है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस, जानबूझकर फीडबैक के साथ फोकस प्रैक्टिस मैटर करती है, सिर्फ घंटे गिनने से नहीं। कुछ लोगों को मास्टरी में 700 से 2000 घंटे लगे, कुछ को 15,000 प्लस। टैलेंट, अपॉर्चुनिटी, सही तरीका और थोड़ी लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अंधाधुंध मेहनत से बर्नआउट हो सकता है, स्मार्ट मेहनत से रिजल्ट आता है, ठीक है? सफलता का असली फार्मूला क्या है यही बता रहा है, कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ी-थोड़ी मेहनत। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटा फिर 10 दिन छोड़ना मतलब बेकार। क्वालिटी एंड स्ट्रैटेजी, क्वालिटी मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं एंड स्ट्रैटेजी मतलब
प्लान, जिसको हिंदी में रणनीति भी कहते हैं। सही नीश, ट्रेंडिंग फॉर्मेट, अच्छा हुक एंड ऑडियंस एंगेजमेंट चाहिए होता है। ये कंटेंट के बेसिस पर कह रहा है, क्योंकि मैं इसी बेसिस पर सॉरी, थोड़ा सही से बैठना भी ज़रूरी है। चलिए, लर्निंग लूप, एनालिटिक्स देखो, गलतियाँ सुधारो, नई स्किल सीखो। ऐसा कुछ कह रहा है। पेशेंस, ओवरनाइट सक्सेस ज़्यादातर मिथ है, मतलब ओवरनाइट सक्सेस किसी को रातों रात सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। आपको पता है क्या क्या होता है? ये मैथमेटिक्स में यूज होता है कंपाउंडिंग। ये यहाँ पर सक्सेस में क्यों यूज हो रहा है देखते हैं। क्लास 7-8 में पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको याद होगा। चलिए, थोड़ा सा वेट करना होगा। रिसर्च से आ गया है, क्या रहा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, छोटी मेहनत बड़ा नतीजा, सक्सेस के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब है छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट समय के साथ एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ती हुई, और क्या कह रहे हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है, वैसे ही स्किल, हैबिट, नॉलेज और द परफॉर्मेंस में छोटी छोटी डेली प्रोग्रेस कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट देती है। सबसे फेमस मैथमेटिकल एग्जांपल 1% बेहतर हर रोज। अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बेहतर हो जाते हो कोई स्किल, हैबिट या परफॉर्मेंस में, तो ये एक साल में 365 दिन बाद आप 37.8 गुना बेहतर हो जाते हैं। तो 37.8 गुना। गणना 1.01 365 365 अप्रोक्सीमेटली 37 दशमलव, इंग्लिश में बोल देते हैं 37.78%। अगर रोज 1% खराब हो जाते हो तो एक साल बाद आप लगभग शून्य 0.025 गुणा रह जाते हो। गणना मतलब अगर खराब होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खराब होते जाएंगे, अच्छा होने की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा। लीनियर प्रोग्रेस, हर दिन सेम एफर्ट बिना कंपाउंडिंग वर्सेस कंपाउंडिंग कर। शुरू में कंपाउंडिंग धीमे लगती है, फिर अचानक स्टीप हो जाती है। Compounding effect in success, small daily improvement create massive result. 1% better daily. Linear progress, same effort every day in no compounding. Real world proof, British cycling marginal gain. 2003 में डेव ब्रेसलफोर्ड ने औसत ब्रिटिश साइकिलिंग टीम संभाली। उन्होंने हर छोटी चीज को 1% इम्प्रूव करने का सिद्धांत अपनाया। एग्रेगेशन ऑफ मार्जिनल गेन कहते हैं। बाइक की एरोडायनेमिक्स, न्यूट्रिशन और रिकवरी, स्लीप क्वालिटी, हर राइडर के लिए बेस्ट पिलो, मैट्रेस, ट्रक की सफाई, डस्ट कम करने के लिए अंदर वाइट पेंट। नतीजा, 5 साल बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक्स 60% गोल्ड मेडल्स जीते। 2012 लंदन ओलंपिक्स 9 ओलंपिक्स रिकॉर्ड प्लस 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। अगले 10 साल तक साइकिलिंग में डोमिनेटिंग नेशन बने। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग रिवॉल्यूशन सक्सेस। सक्सेस टाइमलाइन से कनेक्शन, पिछले चर्चा के हिसाब से यह कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो रिसर्च बेस्ड टाइम लाइन को एक्सप्लेन करता है। डिलिबरेट प्रैक्टिस के छोटे डेली सेशन कंपाउंड होकर 5 से 10 साल में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज बनाते हैं।
शुरू के कर्व फ्लैट लगती है, प्लेट्यूज, लेकिन कंटिन्यू करने पर ब्रेक थ्रू आता है और हॉट स्ट्रीक अक्सर इसी कंपाउंडिंग के बाद आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि उतना कुछ टफ नहीं है। लेट ब्लूमबर्स इसी वजह से टॉप पर पहुंचते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट जारी रखे। ओवरनाइट सक्सेस में ईयर ऑफ कंपाउंडिंग का विजुअल मूवमेंट होता है। नेगेटिव कंपाउंडिंग से सीधा सावधानी, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन या खराब हैबिट भी कंपाउंड होती है और बड़ा नुकसान करती है। पॉजिटिव कंपाउंडिंग डिलिबरेटली बिल्ड करना पड़ता है। सक्सेस में कैसे यूज करें? 1 से 2 हाई लीवरेज डेली एक्शन चुनें जो आपके गोल से डायरेक्टली जुड़े हो। कंसिस्टेंट रखें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर रेगुलरिटी ट्रैक करें। सिंपल हैबिट ट्रैकर, रिजल्ट के लिए ऑब्सेस्ड ना हो, प्रोसेस पर फोकस करें। कर्व धीरे धीरे स्टेप होगी। निष्कर्ष क्या कहता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट से ही वो रीजन है जिससे कंसिस्टेंट स्मॉल हार्डवर्क स्मार्ट वे में 5 से 10 साल में मैसिव सक्सेस देता है, जबकि स्पोरेडिक बिग एफर्ट नहीं, या लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल जर्नी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे स्टडी मेथड हो गया, स्किल हो गया किसी चीज़ में, तो आप उसमें इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, कुछ ऐसा कहता है रिसर्च। मेरा तो एक ही मोटिव है कि टिके रहिए, टिके रहिए बस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।